हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड फेसबुक लीड्स इन गूगल शीट्स एंड क्रिएट अ सब्सक्राइबर इन कन्वर्टकिट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप फेसबुक लीड एड्स, गूगल शीट्स और कन्वर्टकिट इन तीनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे फेसबुक से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स जाकर रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में, और फिर यही सेम लीड एज अ सब्सक्राइबर जाके क्रिएट हो जाएगी कन्वर्टकिट पे, जो कि एक ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं और अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपने इस्तेमाल किया फेसबुक का। आपने फेसबुक पे अपना एक लीड एड रन किया है। अब जब भी आपको कोई नई लीड रिसीव होती है फेसबुक लीड एड से, तो आप चाहते हैं ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाए गूगल शीट की रो में, ताकि आपके पास आपकी सारी लीड का बैकअप रह सके, और फिर उसी लीड को आप ऐड करना चाहते हैं कन्वर्टकिट पे ईमेल मार्केटिंग करने के लिए। अब देखिए, इस प्रोसेस को अगर आप मैनुअली करेंगे तो इसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर रहे हैं पैबली कनेक्ट की मदद से। फेसबुक, गूगल शीट्स और कन्वर्टकिट इन तीनों एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करके अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ वेट करना है। जैसे ही फेसबुक से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली आपका वर्कफ्लो काम करेगा, गूगल शीट पर डिटेल्स ऐड होंगी, और फिर वही सेम लीड एज अ सब्सक्राइबर जाके क्रिएट हो जाएगी कन्वर्टकिट पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरा ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन तीनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन फेसबुक लीड एड्स, गूगल शीट्स और कन्वर्टकिट के बीच में कि जैसे फेसबुक से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगे गूगल शीट की रो में, और फिर वही सेम लीड एज अ सब्सक्राइबर जाके क्रिएट हो जाएगी कन्वर्टकिट पे, जो कि एक ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है। अभी पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से कन्वर्टकिट, गूगल शीट्स और फेसबुक को एक दूसरे से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है pabbly.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं ऐड फेसबुक लीड्स इन गूगल शीट्स एंड कन्वर्टकिट। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। मैंने फेसबुक पे अपना एक लीड एड रन किया है। मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूं और मेरा प्रॉपर्टीज का एक बिजनेस है, और अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने फेसबुक पे ही अपना एक पेज क्रिएट करके रखा जिसका नाम है प्राइम प्रॉपर्टीज, और इसी पेज पे मैंने एक लीड एड भी रन किया है लीड्स से जुड़ने के लिए, लीड्स जनरेशन के लिए। अब जैसे मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है मेरे लीड एड से, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं सबसे पहले गूगल शीट की रो में, ताकि मेरे पास सारे लीड्स का डेटा एक जगह पे रहे, और फिर सेम लीड को मैं कन्वर्टकिट पे ऐड करना चाहता हूं, वो भी एज अ सब्सक्राइबर, जो कि एक ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से मैं अपने लीड को मार्केटिंग ईमेल्स भेज पाऊंगा और अपने प्रोडक्ट का और भी प्रमोशन कर पाऊंगा। तो ये है आज का मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव। अब देखिए, इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी फेसबुक लीड एड्स, क्योंकि जब तक फेसबुक से कोई नई लीड मुझे रिसीव नहीं होगी तब तक मेरा ऑटोमेशन काम नहीं करेगा। इसलिए मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी फेसबुक लीड एड्स, मेरी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी गूगल शीट, और मेरी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी कन्वर्टकिट। तो जाएंगे हम पैबली कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली है
फेसबुक लीड एड्स। यहां से मैंने चूज करी अपने ट्रिगर एप्लीकेशन। ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू लीड इंस्टेंट। इसका मतलब जैसे ही फेसबुक से कोई नई लीड मुझे रिसीव होगी, इंस्टेंटली मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और मेरी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन मतलब गूगल शीट में क्या होगा, ऑटोमेटिकली लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो चूज करूंगा मैं अपनी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन गूगल शीट्स। एक्शन इवेंट इसमें मेरा होगा ऐड न्यू रो, क्योंकि जैसे फेसबुक से नई लीड मुझे रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली गूगल शीट में नई रो ऐड होगी। लीड की पूरी डिटेल्स नई रो में एंटर होती जाएंगी गूगल शीट की, और मेरी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी कन्वर्टकिट, जहां पे मैं एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट करूंगा, वो भी सेम डिटेल्स का यूज करके। तो ऐसा मैं चूज करूंगा अपनी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन कन्वर्टकिट। एक्शन इवेंट मेरा होगा ऐड सब्सक्राइबर टू ए सीक्वेंस। अब देखिए कन्वर्टकिट, गूगल शीट्स, फेसबुक लीड एड्स, तीनों के बीच में डायरेक्टली कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम ये ऑटोमेशन यहाँ पे बना रहे हैं, इसलिए हम पेबली कनेक्ट का यूज यहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फेसबुक के अकाउंट को कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से, कि जैसे यहाँ से कोई नई लीड जनरेट होगी तो डिटेल्स पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स पे। अब देखिए मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन था न्यू टैब पे, तो हमारा ऑथराइजेशन डायरेक्टली यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो हमारा फेसबुक का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब क्योंकि फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट हुआ है, तो जितने भी पेजेस आपने क्रिएट करे अपने फेसबुक के अकाउंट पे, वो सारे पेजेस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। पर जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है प्राइम प्रॉपर्टीज। ये सेम पेज को मैंने चूज कर लिया पेबली कनेक्ट पे। अब इस पेज पे जो भी लीड जन फॉर्म मैंने क्रिएट करे हैं, वो लीड जन फॉर्म्स भी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। मतलब कोई लीड एड आपने रन किया है और उस लीड एड से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी, तो ऑटोमेटिकली पेबली कनेक्ट वो लीड की डिटेल्स अपने पास कैप्चर कर लेगा, जैसे आप उस फॉर्म को यहाँ पे चूज करेंगे। मान लीजिए मैंने फॉर्म चूज किया लीड एड्स फॉर्म। अब इस पर्टिकुलर फॉर्म से जैसे कोई नई लीड रिसीव होगी, तो डिटेल्स पेबली कनेक्ट भी अपने पास कैप्चर कर लेगा। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन और है ऑल लीड जन फॉर्म्स का। अगर मैंने ये ऑप्शन यहाँ पे चूज कर लिया, तो इन दोनों फॉर्म में से कोई भी फॉर्म से कोई नई लीड जनरेट होगी, तो आपका ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। इंडिविजुअली आप एक फॉर्म को भी चूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो ये वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। इससे किसी भी फॉर्म से नई लीड जनरेट होगी तो ऑटोमेटिकली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। तो मान लीजिए जो मेरा फॉर्म है उसका नाम है लीड एड्स फॉर्म। ये फॉर्म को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। मैं चाहता हूं जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करे और नई लीड जनरेट हो, तो ऑटोमेटिकली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए और लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट कैप्चर कर ले। अब देखिए मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे, तो पेबली कनेक्ट यहाँ पे वेबो को रिस्पॉन्स का वेट करने लग गया है, और नोट पे हमको बोला है कि जैसे आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको एक टेस्ट सबमिशन करना है। मतलब जो फॉर्म और जो पेज आपने क्रिएट किया है, उस फॉर्म से आपको एक नई लीड जनरेट करके चेक करना है कि क्या वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। और टेस्ट सबमिशन टेस्ट लीड यहाँ पे मेरे को इसलिए जनरेट करनी पड़ रही है क्योंकि रियल टाइम में कोई भी लीड एड मैंने रन नहीं किया। ये आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक लीड एड बनाया है, और उसी को यहाँ पे मैं टेस्ट सबमिशन करके फिल करूंगा, तो आप देखेंगे डिटेल्स पेबली कनेक्ट कैप्चर कर लेंगे। पर जब आप ऑटोमेशन रियल टाइम में रन करेंगे और जो भी आप लीड जन फॉर्म क्रिएट करेंगे उससे नई लीड रिसीव होगी, तो ऑटोमेटिकली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। आपको कोई भी टेस्ट सबमिशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए टेस्ट सबमिशन करने के लिए हमको जाना है मेटा फॉर डेवलपर्स पे, क्लिक करना माय एप्लीकेशंस पे, इसके बाद हमको जाना है टूल्स पे। टूल्स पे जाने के बाद हमको जाना है लीड एड्स आरटीओ डीबग टूल पे, और यहां से हम एक नई लीड जनरेट करेंगे। तो अब देखिए वही पेज और फॉर्म आपको यहाँ पे चूज करना है। अब देखिए जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है प्राइम प्रॉपर्टीज, और देखिए जो मेरे फॉर्म का नेम है उसका नाम है लीड एड्स फॉर्म। अब जैसे मैं प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करूंगा तो फॉर्म आपके सामने ओपन होगा, और टेस्टिंग टूल की मदद से जैसे उस फॉर्म को मैं फिल करूंगा, सबमिट पे क्लिक करूंगा, तो डिटेल्स पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली अपने पास कैप्चर कर लेगा, क्योंकि हमने पेज और फॉर्म को पहले ही कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। तो चलते हैं वापस मेटा फॉर डेवलपर्स पे, क्लिक करते हैं प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे, और देखिए लीड फॉर्म को मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी आर यू इंटरेस्टेड इन, ये हम यहाँ पे चूज कर देंगे। मान लीजिए मुझे कमर्शियल प्रॉपर्टी चाहिए। फर्स्ट में मेरा टेस्ट, लास्ट नेम है एडमिन, मेरी ईमेल आईडी है ये, कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा ये, सिटी है मेरी मुंबई। अब जैसे मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा, सबमिट पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पे मैंने टेस्ट लीड जनरेट कर दी है, और जैसे ही टेस्ट लीड जनरेट हुई है इसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर ली होंगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको इंस्टेंटली वेबहोok रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। जैसे इस लीड फॉर्म को मैंने फिल किया, डिटेल्स पेबली कनेक्ट कैप्चर कर ली हैं, क्योंकि ये फॉर्म और पेज को मैं पहले ही कनेक्ट कर चुका हूं पेबली कनेक्ट से। अब यहाँ पे लिखा व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी आर यू इंटरेस्टेड इन, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी हमको चाहिए। मेरा फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम है एडमिन, ये है मेरी मेल आईडी test@peblitudes.com, ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी है मुंबई, क्रिएटेड डेट एंड टाइम, और ये है हमारी फॉर्म की आईडी। आप देख सकते हैं
पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने फेसबुक के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जैसे फेसबुक पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी, लीड जन फॉर्म से, लीड एड से, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड की डिटेल्स को हम ऐड करना चाहते हैं गूगल शीट की रो में, तो जो गूगल का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है साइन इन विद गूगल पे। आपको अपना अकाउंट चूज करना, ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका जो गूगल का अकाउंट है वो भी कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे, तो आप देखेंगे जो मेरा गूगल का अकाउंट है वो डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको चूज करनी है हमारी स्प्रेडशीट कि किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में आप सारी लीड्स की डिटेल्स को एंटर करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है फेसबुक लीड्स डेटा। इस स्प्रेडशीट को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है और शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर ली है क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी थी। अब जो भी कॉलम्स मैंने बनाए थे अपनी गूगल शीट में वो सारे कॉलम्स आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुके हैं। अब वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स हमको यहाँ पे फिल करनी है और ये हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब फेसबुक लीड एड से, उसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। अब देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक लीड एड्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी आपको दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था लीड का फर्स्ट नेम टेस्ट, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो लीड का लास्ट नेम एडमिन वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसी तरीके से जो लीड की मेल आईडी है, जो लीड का कॉन्टेक्ट नंबर है और जो लीड की सिटी है वो डिटेल्स भी मैंने यहाँ पे मैप कर दी हैं कुछ इस तरीके से। अब देखिए आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको फेसबुक से कोई नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, सिटी है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और डिटेल्स जाके ऐड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन वर्कफ्लो काम नहीं करता, फिर हमारा जो वर्कफ्लो है वो हमेशा स्टैटिक रहता, परमानेंट डेटा रहता और वही डिटेल्स जाके रिकॉर्ड होती गूगल शीट की रो में। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में और देखिए पूरी डिटेल्स अपने आप यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है हमारी गूगल शीट में। इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन है गूगल शीट ये भी बिल्कुल सही से काम कर रही है। जैसे फेसबुक से नई लीड आपको रिसीव होगी डिटेल्स अपने आप आके ऐड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। अब सेम डिटेल्स का यूज करके हम कन्वर्टकिट पे एक नया सब्सक्राइबर ऐड करना चाहते हैं ईमेल मार्केटिंग के लिए। तो जो कन्वर्टकिट का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे और ऐड न्यू कनेक्शन पे जाते ही आपसे पूछेगा एपीआई की और एपीआई सीक्रेट की। अब ये हमको कहां से मिलेगी, इसके लिए आपको जाना है कन्वर्टकिट के अकाउंट पे, क्लिक करना आपको प्रोफाइल पे, फिर आपको जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एडवांस सेटिंग्स का, क्लिक करना आपको एडवांस सेटिंग्स पे और इसके बाद आप देख सकते हैं एपीआई की और एपीआई सीक्रेट की दोनों आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो एपीआई की यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, जाऊंगा पैबली कनेक्ट पे, यहाँ पे करूंगा इसको पेस्ट और इसी तरीके से जो एपीआई सीक्रेट की है इसको भी शो करके मैं क्लिक करूंगा कॉपी पे, यहाँ पे करूंगा पेस्ट और जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो हमारा कन्वर्टकिट का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सीक्वेंस आईडी आपको सबसे पहले चूज करनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 सीक्वेंस आईडी क्रिएट करी है, इनमें से एक सीक्वेंस आईडी मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब ये सीक्वेंस आईडी आपको कहां से मिलेगी, इसके लिए आपको जाना है कन्वर्टकिट के अकाउंट पे, इसके बाद आपको जाना है सेंड के ऑप्शन पे। जैसे आप सेंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सीक्वेंस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये सीक्वेंस मैंने जैसे ओपन किया तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 सीक्वेंस क्रिएट करके रखे हैं, इनमें से एक सीक्वेंस में मुझे नई लीड को ऐड करना है। तो देखिए जो मेरा सीक्वेंस है मान लीजिए उसका नेम है न्यू लीड्स, तो मैं जाऊंगा पैबली कनेक्ट पे, सीक्वेंस आईडी मैंने चूज कर लिया न्यू लीड्स, इसके बाद आती ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कॉन्टैक्ट नंबर। अब देखिए ईमेल यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड है क्योंकि हम ईमेल ही भेजेंगे हमारी लीड को ईमेल मार्केटिंग करने के लिए। मान लीजिए अगर मुझे प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है, मुझे अपने जो सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ प्राइम प्रॉपर्टीज जो प्रॉपर्टी का मेरा बिजनेस, अगर मुझे उसे प्रमोट करना है तो यहाँ पे मैं ऑफर्स, डिस्काउंट्स या कुछ भी मेल भेजूंगा अपने कस्टमर को प्रमोशन के लिए। तो ईमेल उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली ईमेल को मैप करूंगा।
तो क्लिक करूंगा मैं इस ब्लैंक फील्ड पे, फेसबुक लीड एड्स हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन आपको दिख रही होगी। पहले हमको फेसबुक लीड एड्स से नई डेटा रिसीव हो चुका है, तो इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक। ये थी हमारे कस्टमर की मेल आईडी, हमारी लीड की मेल आईडी। इसी मेल आईडी पे मैं उन्हें मेल्स भेजूंगा मार्केटिंग के लिए। इसके बाद आता है लीड का फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम क्या था, लीड का टेस्ट। इसके बाद आता है उनका लास्ट नेम, तो लास्ट नेम था एडमिन। और इसी तरीके से जो उनका कॉन्टैक्ट नंबर है उसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। आप कोई टैग्स देना चाहते हो टैग्स भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। क्यों मैंने यूज किया मैपिंग का, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया, ये डेटा अपने आप नए डेटा से चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी फेसबुक से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी, तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड की मेल आईडी है वो यहाँ अपडेट होगी, फर्स्ट नेम यहाँ अपडेट होगा, लास्ट नेम यहाँ अपडेट होगा, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे अपडेट होगा, और कन्वर्टकिट पे एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो जाएगा, वो भी ऑटोमेटिकली। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया मैपिंग का। देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली कन्वर्टकिट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो चुका है। तो चलते हम कन्वर्टकिट के अकाउंट पर, चेक करते हैं क्या यहाँ पे कोई नया सब्सक्राइबर क्रिएट हुआ है या नहीं। तो क्लिक करना है आपको ग्रो की बटन पे, जाना है सब्सक्राइबर्स पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो चुका है test@pebblitudes के नाम से। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो और भी डिटेल्स आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगी। आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम था टेस्ट, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर, लास्ट नेम था एडमिन, ये थी उनकी मेल आईडी। आप देख सकते हैं वही डिटेल्स, उन्हीं डिटेल्स के साथ एक नया सब्सक्राइबर यहाँ पे क्रिएट हुआ है कन्वर्टकिट के अकाउंट पे। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पेबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे फेसबुक से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल सबसे पहले जाके ऐड होंगी गूगल शीट पे, और फिर ऑटोमेटिकली वही सेम लीड कन्वर्टकिट पे एज अ सब्सक्राइबर जाके क्रिएट हो जाएगी। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebblitudes.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebblitudes.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।